हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++। इससे पहले हमने स्टैटिक डेटा मेंबर पढ़ा था, जिसका हमने इस्तेमाल देखा था कि हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप लास्ट वीडियो देखें ताकि आपका जो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जैसे हम स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं ऐसे ही हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी बनाते हैं। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू मेंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ अ क्लास मेंबर फंक्शन अक्रॉस वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो। अब हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अ स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एन एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स। Functions are variable declared in the same class। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है या कोई नॉर्मल फंक्शन है, उसको हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम इंस्टीड ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ये इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस फंक्शन को यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये है सिंटैक्स इसको कॉल करने का, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिना। हम क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो हम ऐसा करने से हम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम इसका एग्जांपल करते हैं। सो सबसे पहले तो हम कुछ स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं, क्योंकि हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर ही यूज करते हैं। सो ये मैंने दो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर, एक स्टैटिक फ्लोट ए और स्टैटिक फ्लोट बी। अब इनको हम सबसे पहले तो क्लास के बाहर इनको इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसका डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद हमने क्लास नाम लिखना है, तो क्लास का नाम है ऐड। ठीक है, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वेरिएबल का नाम ए है तो हम इसको 10 असाइन कर देते हैं, यानी कि 10.2, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं फ्लोट और क्लास का नाम है ऐड, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड बी इक्वल टू 20.3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इन दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक हम पब्लिक के अंदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इनको ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाना है। सो मैंने स्टैटिक वाइड मल्टीप्लाई के नाम का एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर लिया है। ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक मेंबर। ठीक है, सो मैं अब क्या करता हूँ, इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर करता हूँ। सो क्लास के बाहर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का हमारा नाम है MULT, और ये हमारा फंक्शन हो गया। और इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। सो हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, सपोज मैं एक डायरेक्ट मैं कर देता हूँ कि सी आउट A प्लस B। ठीक है, और उसके बाद हैंडल लगा लूं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि सिंपल एडिशन कर दी इन दोनों की। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं और ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और a डॉट से हम कॉल करते हैं अपने इस फंक्शन को। सो हम रन करा के देखते हैं, देखें हमारी एडिशन हो रही है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के बिना कॉल करना चाहें तो हम इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के बिना भी कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल कर सकते हैं, हमने सिर्फ क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, जो मैंने आपको ये सिंटैक्स बताया था यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम दे दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा। ठीक है, तो देखें हमारा फंक्शन फिर भी रन हो रहा है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन का सबसे मेन जो चीज है कि ये ऑब्जेक्ट के बिना भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर का तो आपको पता लग गया क्योंकि आपने लास्ट वीडियो देखी हो। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी क्लास के अंदर
सिर्फ एक ही फंक्शन की कॉपी ले सके। ठीक है, अगर आपको इस चीज का ज्यादा पता नहीं है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंडेड करूंगा, आप उस चीज को लाजमी पढ़ें, आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप पढ़िएगा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इन सी प्लस। आपने आगे जाके हम खुद ही करेंगे इस चीज को, हम डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न आता है। ठीक है, सो जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है उसके अंदर हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप फर्दर कोई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को पढ़ें और आपका ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे जो वीडियोस हम करेंगे उनमें हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इसके अलावा कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ मैंने ये फेसबुक लिंक दी हुई है, पेज की लिंक दी हुई है, आप इस पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।